हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं एक तो नया बैच जो कि होगा क्लास 10th के लिए, क्लास 10th सीबीएसई के लिए, क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए, साथ में क्लास 10 बिहार बोर्ड के लिए। जी हाँ, सारा का सारा बोर्ड जिसमें एनसीईआरटी की पढ़ाई होती है उसका बैच फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे हैं। बैच जो स्टार्ट कर रहे हैं अमेजॉन एकेडमी पे, यूट्यूब चैनल पे। इसके साथ ही बैच का जो हमारा नाम होने वाला है वो है चैम्प्स बैच 2027। आज हम लोग इसका ओरिएंटेशन सेशन देखेंगे कि बैच में आपको क्या क्या मिलना है, बैच में कैसे पढ़ाई होगी और कैसे आप लोग चैम्पियन बन सकते हो। चैम्पियन बनने के लिए आप लोगों को पढ़ाई के साथ साथ सही स्ट्रैटेजी चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए और गाइडेंस के साथ साथ चैम्पियन बनने तक का साथ चाहिए। तो अमेजॉन एकेडमी आपको दे रहा है चैम्पियन बनने के तक साथ, और साथ ही चैम्पियंस बैच यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। आप डेली शाम में 6 बजे रिकॉर्डेड क्लास के बाद जब हम लोग का 50 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग लाइव क्लास लेंगे। स्टार्ट करेंगे साइंस और मैथ से। उसके बाद बहुत ही जल्द आप लोग के पास एसएसटी टीचर्स, इंग्लिश टीचर्स और जो बाकी सब्जेक्ट है वो टीचर्स जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि अमेजॉन एकेडमी क्या है। अमेजॉन एकेडमी एक अपना सक्सेस के साथ लेके चल रहा है कि जहाँ पे आप लोग का 9th 10th में बेसिक जिसको कहते हैं फाउंडेशन वो आपके साथ बने रहे, जिससे आप लोग आगे चल के 11th 12th या उसके आगे पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे आप लोग का बेसिक का थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। वो कमज़ोरी दूर करने के लिए अमेजॉन एकेडमी एक एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर लेके आया है, जिसमें आप लोगों को मिलेगा क्वेश्चंस प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस पेपर्स से आते बोर्ड्स का संपूर्ण तैयारी। आइए देखते हैं आप लोग का इस सीरीज़ में जो अमेजॉन एकेडमी का चैम्प बैच का जो सीरीज़ है उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए ये तो बैच है जिसमें आपका कोई भी कॉस्ट नहीं लगने वाला है। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन दबा दे और साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दे, जिससे क्या होगा जब भी आप लोग का क्लास स्टार्ट होगा आप लोग के पास क्या आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है आप लोग का चैंपियन बनने का राज। तो देख सकते हैं आप लोग को ये चैंपियन बनना है। क्यों? सीबीएसई में टॉप मार्क्स लाएंगे तब आप क्या कहलाएंगे, चैंपियंस कहलाएंगे। और टॉप मार्क्स के लिए आप लोग को कुछ पॉइंट्स रिमेंबर करना पड़ेगा। बिना आप लोग को गाइडेंस मिले आप लोग चैंपियंस नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? पढ़ाई कर रहे हो, अब पढ़ाई में कौन सा क्वेश्चन आना है, कौन सा क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन सा बुक्स रेफर करना है या कहाँ कैसे नोट्स बनाना है, सारा आप लोग को गाइडेंस चाहिए। इसके लिए आप लोग को मिल रहा है लेक्चर्स, जो कि लेक्चर्स मिलेगा आप लोग को, जो भी लेक्चर्स मिलेगा वो लेक्चर्स आप लोग को डेली देखना है। कोई भी लेक्चर्स मिस नहीं करना है, क्योंकि आप लोग का एकेडमिक में ये होता है कि एक लेक्चर दूसरे लेक्चर से लिंक होता है। जो पुराना जो प्रीवियस लेक्चर होगा उसका पहले शॉर्ट सीरीज होगा, उसका क्वेश्चन आंसर होगा, जो भी डाउट क्लियरेंस होगा हम लोग लाइव सेक्शन में उसका डाउट क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए आप लोग को जो लेक्चर्स रहेगा वो आप लोग को लेक्चर्स डेली अटेंड करने हैं, लेक्चर्स छोड़ने नहीं है। अगर लेक्चर्स बाय द चांस लाइव नहीं देख पाए तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, उसके बाद आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास देखना है और रिकॉर्डेड क्लास में जो भी आप लोगों का डाउट होगा नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को अपना डाउट क्लियर पूछना है, जो कि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सारा चैट का जो डाउट होगा वो हम लोग के बीच में बताया जाएगा। उसके साथ ही आप लोगों को करना क्या है, अपना नोट्स बनाना है। देखिए नोट्स बहुत लोग सोचते हैं कि नोट्स जो सर नोट्स दिए वो बना लेंगे, तो नहीं, बोला जाता है अपना खाना अपने को अच्छा लगता है। तो जो आप लोग अपना नोट्स बनाओगे वो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग रेफर कर सकते हो क्लास के नोट्स को, लेकिन अपना साइंस का अलग, साइंस में आप लोग 3 को पार्ट कर लोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, जिसमें क्या होगा फिजिक्स का आपका अलग नोट्स बनेगा, केमिस्ट्री का अलग नोट्स बनेगा और बायो का नोट्स अलग बनेगा। ये नोट्स सिर्फ आपका रहेगा। आप उसमें पॉइंट्स टिक करोगे, उसमें हाईलाइट करोगे, जो पॉइंट छूटेगा उसमें लिखोगे और एकदम अच्छे से सुंदरता से पूरा का पूरा नोट्स बनाओगे। तीसरा आ जाता है सॉल्व एसीपी या सॉल्व होमवर्क। आप लोग को डेली प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, चाहे वो साइंस का हो, चाहे मैथ का हो, इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो या फिर हिंदी का हो। आप लोग को जो भी क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को लास्ट में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाएगा, उसके बाद में जो होमवर्क दिया जाएगा वो होमवर्क डेली करना है। इससे क्या होगा, उस होमवर्क में वही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाएगा जो आप लोग को पीवाईक्यू में आया गया है, क्योंकि पीवाईक्यू यहाँ पे बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। सीबीएसई या फिर कोई भी बोर्ड करता है, पुराने कुछ क्वेश्चन को रिपीट करता है
और कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बहुत अधिक मात्रा में रिपीट होते हैं। वही क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग आप लोग के सामने लेके आएंगे, उसको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन उसी के हिसाब से खाली डाइवर्स होगा। अब वो डाइवर्स क्वेश्चन तो आपने पहले बना लिया है, जैसे ही आप लोग वहाँ बोर्ड एग्जाम में बैठोगे आप लोग को पता है कि वहाँ क्वेश्चन आप लोग का बना हुआ है, तो आप लोग क्या कर लोगे, उसको इजीली बना लोगे। इसीलिए आप लोग का जो ये होमवर्क वाला सेक्शन है, डीपीवी सेक्शन है, डेली जो भी क्लास में क्वेश्चन दिया रहेगा वो बनाओगे, और उसको अलग से एक क्लास होगा जो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा उसका अलग से वीक में एक दिन क्लास होगा। जो क्वेश्चन आप लोग का डाउट रहेगा या फिर जो क्वेश्चन आप लोग से नहीं बन पाएगा वो सारा क्वेश्चन आप लोग के बीच डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद डोंट फॉलो मैनी बुक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग रेफरेंस बुक अपनाते हैं, अलग अलग क्या करते हैं, रेफरेंस बुक बनाते हैं, लेकिन वो गलती नहीं करना है। आप लोग को सिर्फ और सिर्फ एक बुक फॉलो करना है, वो है आपका NCERT। वो क्या है आप लोगों का, NCERT। तो मेरे चैंपियंस, ये जो NCERT बुक्स है ना, वो एकदम बोला कि चैंपियंस बनने का राज है। क्या है, चैंपियंस बनने का राज है। NCERT से ही सारा क्वेश्चन छपा हुआ है। NCERT का एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास के साथ साथ जब भी आप लोग क्लास करोगे NCERT लाइन बाय लाइन यूज़ करोगे, उसके साथ में NCERT लाइन बाय लाइन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ में जो NCERT का हाईलाइट पॉइंट होगा, या फिर साइंस में जैसे कि आप लोग का आता है एक्टिविटी क्वेश्चन आता है, एक्टिविटीज़ होता है, वो सारा क्वेश्चन, क्योंकि NCERT आप लोग को छोड़ना नहीं है। NCERT क्या करेंगे हम लोग, निचोड़ के पी जाएंगे। NCERT से क्या है, NCERT का आप साथ छोड़े तो चैंपियंस बनने का साथ छूट गया, इसलिए NCERT का साथ हमेशा आप लोग के साथ बना रहेगा। NCERT का साथ छोड़ने का मतलब है कि आप बैट से बॉल अलग कर रहे हैं, तो बैट से बॉल अलग हो जाएगा तो क्रिकेट खेलोगे कैसे। वैसे ही अगर आप 10th का बैच में चैंपियन बनना चाहते हो तो NCERT को अपना दोस्त बना लो, ठीक है। उसके बाद ये आता है क्लासरूम, क्लासेस आर इनफ। क्या बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लासेस आर इनफ है। देखो क्लासेस में जो भी टीचर्स आपको पढ़ाएं उसको क्या करना है, उसको अच्छे से रिवीजन करना है, टाइमली रिवीजन करना है। इसके साथ ही जो आपका टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा या फिर होमवर्क होगा, उसको देना है और आप लोग को अपने आप को चेक करना है। इससे क्या होगा कि आप लोग को कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, कौन सा टॉपिक में डाउट है, या कौन सा टॉपिक पूरा क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया है, आप लोग को मालूम पड़ जाएगा। जिससे क्या होगा, आप लोग का जो भी टॉपिक में डाउट होगा वो टॉपिक क्या करेंगे, वो टॉपिक को अच्छे से एक बार फिर से लेंगे और उसमें जो भी डाउट सेशन होगा, लाइव टू लाइव डाउट सेशन क्लियरेंस होगा। जिससे क्या हो जाएगा, आपका जो क्वेश्चंस रहेगा एक भी छूटेगा नहीं। क्योंकि बोर्ड्स में बहुत बार ऐसा होता है कि बोर्ड एग्जाम में बैठ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आता है जो नाम पहली बार सुनते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो समझ में नहीं आता है। तो सारा क्वेश्चन समझने के लिए आप लोग को एक एक टॉपिक्स अच्छे से आप लोग के माइंड में क्लियर होना चाहिए। तो ये रहा हम लोग का टोटल रिमेंबर। ये जब तक आप लोग के साथ रहेगा, आप लोग को बाबू चैंपियंस बनने से कोई नहीं हो सकता। चैंपियंस आप लोग बनोगे और चैंपियंस एमजोन एकेडमी आपको बनाएगा। तो आओ देखते हैं आज सबसे पहले साइंस का सिलेबस। हाँ, साइंस का सिलेबस आज डिस्कस करेंगे कि साइंस में क्या सिलेबस होने वाला है, साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, या फिर साइंस में कितने कितने मार्क्स का कौन कौन से चैप्टर से आने की संभावना होता है। तो जैसे कि पता है आप लोगों को, साइंस में आप लोगों का टोटल 3 डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। कितना डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। कौन कौन सा बाबू, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, 3 को कॉपी लेना है, 3 को नोट्स बनाना है। जी हाँ, 3 को नोट्स इसीलिए क्योंकि आप लोगों का फिजिक्स अलग टीचर्स हैं, केमिस्ट्री अलग टीचर्स हैं, बायो अलग टीचर्स हैं, और सभी टीचर्स आप लोग के पीछे इतनी मेहनत करेंगे कि साइंस में आप 95 प्लस चैंपियंस बनने के लिए कितना 95 प्लस आप लोग लेके आएंगे। और वो लेके तब आएंगे जब आप लोग अपना साथ और हमारा विश्वास साथ रखेंगे। तो देखते हैं, फिजिक्स है आप लोग का, केमिस्ट्री है और बायो है। इसमें टोटल आप लोगों का जो चैप्टर्स है आप लोग यहाँ देख सकते हैं, आप लोग का टोटल चैप्टर्स 13 चैप्टर्स है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सा हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री का पार्ट। ये जो पार्ट है आप लोग का केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर। कौन सा पार्ट है, ये जो फर्स्ट पार्ट है आप लोग का यूनिट 1 के नाम से, केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर बिहेवियर। इसमें 4 को चैप्टर है। तो हम लोग एक चीज बाबू लोग समझ गए, कि केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर्स होने वाले हैं। केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर होने वाले हैं। केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर होने वाले हैं, 4 चैप्टर होने वाले हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका बेसिक सीखेंगे कि केमिकल का नाम कैसे लिखा जाता है, केमिकल में कैसे वैलेंसी याद करेंगे,
कैसे पीरियोडिक टेबल को पूरा अपने माइंड में बैठा लेंगे। उसके बाद है आपका एसिड, बेसेस और सॉल्ट, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अलग अलग एसिड और बेस के साथ हम लोग प्रैक्टिकल के साथ क्लास करेंगे और आप लोगों को अलग अलग एसिड का नाम वो आप लोग के जुबान पे कैसे तुरंत याद हो जाएगा वो बताएंगे। वहाँ पे फिर मेटल नॉन मेटल यानी धातु अधातु, उसको भी आप लोग का अच्छे से एकदम तैयार किया जाएगा। और लास्ट है कार्बन। ये जो चैप्टर है बच्चा लोग, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कार्बन इट्स कंपाउंड बोला जाता है कि हम लोग के पीरियोडिक टेबल में जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? उसमें एलिमेंट है 118। कितने एलिमेंट है टोटल? 118। बोला जाता है 118 में से 117 एक तरफ, 117 और एक तरफ। और ये जो कार्बन है बहुत, चलो ये जो कार्बन है मेरे चैंपियंस, ये कार्बन अकेला एक तरफ, ये इतना भारी है। इसीलिए पूरा का पूरा एक चैप्टर इसके ऊपर दे दिया कि कार्बन कैसे अपने साथ कंपाउंड बनाता है, कैसे बॉन्ड बैठाता है। तो उसके ऊपर एक तो अकेला चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो ये 4 चैप्टर आप लोग का केमिस्ट्री में है। केमिस्ट्री में आप लोग समझ गए। अब अगला है बायो। बायो में टोटल आप लोग का 5 चैप्टर है। यहाँ पे आप लोग को दिखता होगा 4 चैप्टर, 5, 6, 7, 8 और साथ में यहाँ पे आप लोग का चैप्टर नंबर 13। ये है आप लोग का बायो। बायो में कौन कौन सा चैप्टर है? बायो में चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जो कि बेसिक 10th का बेसिक में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का चैप्टर है। उसके साथ ही हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है। और लास्ट में जो है सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको एनवायरमेंटल भी कहा गया है। ये 5 चैप्टर आपका है और बायो का एकदम तगड़ा चैप्टर है इसमें, जिसको आप लोग को याद करने में, पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बायो आप लोग की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में 2 यूनिट बटा हुआ है, यूनिट 3 और यूनिट 4, जिसमें के टोटल 4 चैप्टर हैं। जी हाँ, केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर है, फिजिक्स में भी 4 चैप्टर है और सिर्फ बायो में कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर है? लाइट देखेंगे हम लोग। आप लोग पहले भी लाइट देखे हैं। लाइट में क्या देखेंगे? रिफ्लेक्शन देखेंगे। रिफ्लेक्शन में हम लोग मिरर देखेंगे, मिरर फॉर्मूला देखेंगे। रिफ्लेक्शन में लेंस आएगा आप लोग के पास। उसके बाद देखेंगे हम लोग अपनी आंखें, यानी ह्यूमन आई। देखो सुंदर सुंदर आंखें दिखती है, उससे क्या क्या काम होते हैं, कैसे हम लोग देख पाते हैं, वो चीज़ देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आप लोग जो ऑनलाइन देख पा रहे हो, मोबाइल में चार्ज करते हो, तो चार्ज किससे करते हो? इलेक्ट्रिसिटी से। चैप्टर का नाम भी है इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे होता है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट चैप्टर हम लोग का होगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी मैग्नेट भी एक अलग सा काम करता है इलेक्ट्रिक करंट में। तो हम लोग का टोटल 13 चैप्टर होने वाला है। 13 चैप्टर जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अब पूछना आप लोग के ऊपर एक तो डाउट होगा कि सर 13 चैप्टर है, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट कब तक होगा? तो मेरे चैंपियंस, आप लोग का क्लास स्टार्ट हो रहा है जून 10 जून को आपको क्या हो रहा है? क्लास स्टार्ट हो रहा है। 10 जून को आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है साइंस का, और उसी दिन आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रहा है मैथ का। मैथ में जो है आप लोग के रिसू सर आप लोग को सारा डिस्कस करेंगे सबसे पहले, उसके बाद वो क्लास स्टार्ट करेंगे। 10 जून को जो है आप लोग का साइंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो है आप लोगों का मिड ऑफ, बोला गया कब? मिड ऑफ अक्टूबर में आप लोग का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे पूरा का पूरा रिवीजन सीरीज, रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज करेंगे, PYQ करेंगे। तो उसके बाद बहुत सारा टेस्ट होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। तो हम लोग जो जून से स्टार्ट करेंगे, मिड जून से, और मिड ऑफ अक्टूबर में हम लोग अपना सिलेबस क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। यानी कितना महीना हम लोग के पास? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 मंथ, 13 चैप्टर आप लोग के साथ भी और मेरे साथ भी डेली बने रहेंगे। अब आइए देखते हैं कि चैप्टर्स में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है। अलग अलग मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 13 को चैप्टर आप लोग को दिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा 13 चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये 13 को चैप्टर में अलग अलग मार्क्स अप्रॉक्स रहता है कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन CBSE पूछ सकता है या कितने मार्क्स का क्वेश्चन जैक पूछ सकता है। ये जो वेटेज है आप लोग का CBSE के लिए है। ये इसमें जो वेटेज दिया है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है आप लोग का केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो हम लोग काउंट करते हुए चलते हैं। तो इसमें यानी आप लोग का ये टोटल 4 चैप्टर आप लोग का अप्रॉक्स 20 to 25 मार्क्स आता है। 20 to 25 मार्क्स लेके आता है ये 4 चैप्टर। कौन कौन सा? केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और कार्बन एंड कंपाउंड। ये जो केमिस्ट्री का 4 चैप्टर है आप लोग का 20 से 25 मार्क्स दिलाता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोगों को जैसे पता है कि CBSE क्या किया है,
सीबीएसई इस बार से पार्ट वाइज कर दिया है, यानी केमिस्ट्री का अलग पार्ट आता है, बायो का अलग पार्ट आता है और फिजिक्स का अलग पार्ट आता है। इसीलिए क्या होगा, मार्क्स भी अलग अलग होता है, 25 एंड 30, 25 एंड 30 मार्क्स का होता है, या फिर 20 30 कम होता है। तो आप लोग देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है 4 से 6 मार्क्स का, एसिड बेस है 6 से 8 मार्क्स का, मेटल्स नॉन मेटल है 6 से 8 मार्क्स का, कार्बन्स कंपाउंड है 6 से 8 मार्क्स का। ये है आप लोगों का केमिस्ट्री, ये है आप लोगों का बायो, यहाँ भी एक चैप्टर है, और ये आप लोगों का फिजिक्स। यानी आप लोगों का 20 से 25 मार्क्स का क्या होगा, केमिस्ट्री होगा, 20 से 25 मार्क्स का क्या होगा, फिजिक्स होगा, और 25 से 30 मार्क्स का क्या होगा, बायो होगा। तो आप लोगों को डेली बने रहना है एमजोन एकेडमी के यूट्यूब सेगमेंट के साथ, जिसमें आप लोगों को सही गाइडेंस के साथ आप लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, जहाँ पे आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट नूनू बाबू जैसा, यानी बच्चे जैसा एकदम पूरा पढ़ाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग को बनना है इस चैंपियन जैसा चैंपियन। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ एमजोन एकेडमी, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी आप लोग का दोस्त, रिश्तेदार, भाई बहन जो क्लास 10th में हैं, वो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।